हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन के 70वें दिन जींद में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेताओं ने कई प्रस्ताव पास किए और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की एक बार फिर से मांग की। इस दौरान राकेश टिकैत के मंच पर तय सीमा से ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसके बाद मंच टूट गया और उसके बाद राकेश टिकैत की तरफ से यह भी कहा गया कि यह मंच नहीं टूटा है, बल्कि यह समर्थन का वो सैलाब है जो कि अब सामने है। देश में 70 दिनों से जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बुधवार को इसी आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जितने भी हमारे लीडर हैं, वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी। किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाएंगे आप पंजाब के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर। जींद की इस महापंचायत में कई प्रस्ताव भी पास किए गए। इसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई, साथ ही किसानों पर जो केस किए गए उन्हें वापस लेने की मांग की गई। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर वो प्रस्ताव क्या हैं। महापंचायत में प्रस्ताव: तीनों कृषि कानून वापस हों, MSP को कानून बनाया जाए, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। जहां एक तरफ किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रशासन ने सख्त बाड़ेबंदी की। पुलिस का तर्क है कि ये नाकेबंदी इसीलिए की गई ताकि 26 जनवरी जैसी हिंसा दोबारा न हो। उधर बाड़ेबंदी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के नजदीक कटीले तार से घेरने को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के चलते किलेबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया, अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप। और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल हो गए। मतलब क्या 1 फोन कॉल हो गए? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। राहुल गांधी के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए और सख्त आदेशों की निंदा की। पूर्व सीएम ने कहा कि नेट बंद करना और धरना स्थल पर पानी के कनेक्शन काट देना सरासर गलत है। उसी संदर्भ में जो जिन्हों की जान गंवाई गई, वहां पर शहीद हुए बॉर्डर पे, उनको विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी पहुंचाए गए हैं और वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला किया कि जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, जिस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, आपका इंटरनेट काट दिया, जो किसान धरने बैठे वहां बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया, शौचालयों का जो प्रबंध था वो पूरा नहीं। अब मानिए जो फैसले लिए हैं उनका विरोध किया है
और सरकार से कहा जो उनको तुरंत इंटरनेट भी, बिजली भी और सुविधाएं का प्रबंध किया जाए। उधर किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम को लेकर अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि देश में प्रजातंत्र है और सभी को धरने प्रदर्शन करने का अधिकार, लेकिन उससे आम व्यक्ति प्रभावित नहीं होने चाहिए। वहीं विज ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार बातचीत के लिए तैयार, तो इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए और किसानों को ये चक्का जाम टाल देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि देश में प्रजातंत्र है, हर आदमी को धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उससे आम आदमी की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और किसानों के मुद्दे पर तो जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री जी ने भी खुला निमंत्रण दे दिया, तो बातचीत के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए और 6 तारीख का जो चक्का जाम है उसको टालना चाहिए। किसान आंदोलन इस सब के बीच एक इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है। भारत में जारी किसान आंदोलन पर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना भी जबरदस्त सुर्खियों में आ चुकी हैं। जहां अब तक किसान आंदोलन पर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी राय रख रही थीं, वहीं पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया, जिस पर पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत ने तुरंत जवाब भी दिया, जिस कारण कंगना की जमकर सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है। वहीं रिहाना के ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर खलबली मची है। रिहाना ने अपने ट्वीट में प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट सेवा बंद होने की आलोचना भी की। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे अपने देश का आंतरिक मामला बताया। इस पूरे हफ्ते में हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में कई महापंचायतें हुई। किसान नेता आंदोलन में जान फूंकने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं 6 फरवरी को फिर से किसानों ने देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। देखने वाली बात यही है कि सरकार बातचीत की पेशकश को करती है, लेकिन फिर बॉर्डर पर किलेबंदी आखिर क्यों की जा रही है? क्या इससे कोई समाधान निकल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इससे पहले तक प्रशासन के द्वारा दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर किलेबंदी की गई, कीलें लगा दी गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जब महापंचायत हुई है और किसानों की तरफ से आगे की रणनीति तैयार की गई है, तो इस महापंचायत से इस आंदोलन में एक नए तरीके की जान फूंकने की कोशिश इस दौरान क्या की जा रही है और क्या अब तेजी के साथ ये आंदोलन यूं ही एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, सरकार पर दबाव डाला जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनको जरा जानने की कोशिश करते हैं, इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा शुरुआत सुदेश कटारिया जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। इससे पहले तक किलेबंदी की गई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, आपने कहा कि ये उनकी तरफ से कदम उठाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति माकूल बनी रहे, ठीक रहे, इसके लिए किलेबंदी की गई। लेकिन आज जब किसान संगठन नेताओं की तरफ से जींद में महापंचायत हुई, कई प्रस्ताव रखे गए और उन प्रस्तावों के जरिए एक बार फिर से यह तय कर दिया गया कि 3 कृषि कानूनों को सरकार को वापस देना होगा और इससे कम में किसान संगठन नेता तैयार नहीं होंगे। देखिए सुधीर, सबसे पहले तो सोचने की बात है और समझने की बात है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी, कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया, सरकार द्वारा भी घोषणा कर दी गई है कि 2 साल तक इसको स्टे कर दिया जाता है, इसके बाद बिंदुवार चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। उसके बाद आंदोलन की जरूरत कहां पड़ी, मेरे को समझने की बात है और समझाने की बात है। अब देशवासी जानना चाहते हैं, जब जिस प्रकार के 3 कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, 1 साल तक इनको स्टे कर दी और सरकार ने भी मान लिया, केंद्र सरकार की तरफ से 2 साल से स्टे कर दो, बिंदुवार चर्चा करने के लिए सरकार तैयार। उसके बाद भी आंदोलन क्यों? ये समझने की बात है। ये सारा का सारा राजनीतिक प्रबंध है और राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित है। और आज मांग ये नहीं है, सबसे पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले आंदोलन एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को लेकर, जो सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, लिखित में देने के लिए तैयार थी एमएसपी और मंडी व्यवस्था, जो कि तो चली रही। लेकिन उसके बाद 50 दिन के बाद एक नया बात आती है कि किलो कृषि कानून रद्द करें। क्यों करें?
विपक्षी दल का नेता, कोई 40 संगठनों में से कोई नेता, इनका नेतृत्व करने वाला कोई नेता ये समझाने के लिए तैयार है कि तीनों कृषि कानूनों में खामी क्या है, प्रदेश और देश की जनता ये बिगाड़ना चाहती है। तो ये आंदोलन राजनीतिक प्रपंच सुदेश कटारिया जी, विपक्षी पार्टी सुदेश द्वारा कटारिया जी, किसान संगठन नेता बार बार सार्वजनिक मंचों पर भी इन कानूनों की खामियां बता रहे हैं, और जब सरकार के साथ बातचीत भी हुई वहां पर भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी आपत्तियों को दर्ज भी करा गया। लेकिन उसके बाद अगर ये कहा जाए कि कहां परेशानियां हैं, कहां खामियां हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि विरोधाभास हो सकता है, कुछ चीजों को लेकर सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये किसानों की तरफ से बार बार बताया तो जा रहा है ना। जब सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि इसके 2 साल तक इसको स्टे कर दिया जाता है, 1.5 साल स्टे कर दिया जाता है और बिंदुवार चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, तो कोई भी राजनीतिक दल का नेता, 41 संगठनों में से कोई नेता उस पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए आपत्ति क्या है? जब कोर्ट द्वारा स्टे है तो कानून है ही नहीं, उसके बारे में आंदोलन करने का औचित्य क्या रह जाता है, मेरी समझ से बाहर है। आज हमारे किसान नेता सतीश नंबरदार जी बैठे हैं, मेरे को बिंदुवार बताने की चिंता करेंगे प्रदेशवासियों को और मुझे कि इन तीनों कृषि कानूनों में क्या चलिए ठीक है, और बिंदुवार चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है सतीश जी, जरा जल्दी से आप बताइए, खामियां बता दीजिए, हालांकि आप इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए जरा। मैं कटारिया साहब को आमंत्रित करता हूं, इस 1 घंटे की डिबेट में ये खामियां नहीं बताई जाएंगी। सबसे पहले तो मैं कटारिया साहब को ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ये बात मान चुकी है कि इस कानून में खामियां हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब आप इस कानून को विड्रॉ करते हैं या हम सटे लगाएं, तो कमी नहीं होती, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं बोलती। और मैं फिर बोलता हूं माननीय कटारिया साहब को भी, कटारिया साहब कल आप कुंडली आइए, ठीक नहीं आइए, आपको गाड़ी भेज दी जाएगी, आपको लाया जाएगा, आपको छोड़ कहा जाएगा और आप वहां के बहस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि कोई बिंदु लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना गया, कौन व्यक्ति आगे है सुप्रीम कोर्ट की बात को डगा बना लिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो उस आदेश को धक्का लगाते हो, आप लोगों ने मना क्यों कर दिया? करिए ना बिंदुवार चर्चा, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो बिंदुवार चर्चा करे, केंद्र सरकार तैयार है, आइए बिंदुवार चर्चा करे, आइए बिंदुवार चर्चा करे, बिंदुवार चर्चा की समाधान नहीं सतीश जी बताइए ना, बिंदुवार चर्चा करिए, पॉइंट रेज कीजिए ना सतीश जी, पॉइंट वाइज बताइए, आपत्ति कहां है? आपत्ति जिस दिन कोई जब सारा सामान एक बड़ा व्यापारी पूंजीपति खरीदने जाएगा तो जो रेडी वाले मंडी से सामान लाते हैं, जो आज हर एक घर को 10 रुपए की 20 रुपए की सब्जी मिल जाती है, अपन मॉल में 200 रुपए की कहां से लाएगा? चलिए, आशंका इस बात को लेकर है, आशंका इस बात को लेकर के है, जो आम लोग हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे, एकाएक स्टोरेज जो होगा उसकी वजह से दाम बढ़ जाएंगे और इससे आम लोगों को भी परेशानी होगी। सुदेश कटारिया जी, एक बड़ा सवाल सतीश जी की तरफ से ये उठा दिया गया, इस पर जरा जवाब दीजिए, उसके बाद में जरा सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, सुखबीर जी के पास उसके बाद जाऊंगा, जरा जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सुबेदी जी ठीक कहा, 70 साल से तो व्यवस्था, मंडी व्यवस्था चली आ रही है। आप लोग देख रहे हैं कि मंडियों में किस प्रकार से खुला अनाज पड़ा रहता है। अगर उस अनाज के भंडारण की व्यवस्था सरकार करती है या कोई प्राइवेट कंपनी करती है या गोदाम बनाकर उनमें रखने की व्यवस्था करती है, तो बुराई क्या है? उसमें दाम बढ़ने की तो बात ही नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा सेक्शन 5 के सब स्टेशन ए में साफ तौर पर लिखा हुआ है किसान की फसल में गारंटी मूल्य कॉन्ट्रैक्ट शामिल करना अनिवार्य है, बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में। जो इन्होंने कहा जमीन की दिक्कत है, सेक्शन 8 के सब स्टेशन ए में साफ तौर पर लिखा हुआ है भूमि की बिक्री या लीज और गिरवी रखना कतई शामिल नहीं है, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये भ्रम फैलाया जा रहा है, टोटल झूठ फैलाई जा रही है। मेरे साथी जवाब देंगे इन बातों का। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए ना बंदा साहब।
किसान कहा जाएगा जब वो व्यापारी, वो बाहर का व्यापारी खरीदने जाएगा, उसने पैसे नहीं दिए और उसने फसल नहीं खरीदी, आपने तो ये भी बंद कर दिया, पेट नहीं जा सकता। मंडी व्यवस्था जो तो है, एमएसपी जो तो है, कि आपको छेड़ा नहीं है, आपको सब देखिए ना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कॉन्ट्रैक्ट करिए, मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचिए, एमएसपी में बेचना चाहे एमएसपी में बेचिए, आपको एडिशनल सुविधा दी जाए तो दिक्कत क्या है? मंडी आप छोड़ देंगे कहाँ पे? आपने किसने छेड़ा? यही झूठ है, इसी झूठ को फेंका जा रहा है बार बार, एक झूठ को बार बार परोसा जा रहा है, ये झूठ है। एपीएफ से आपको छेड़ा ही नहीं है। अगर एपीएफ की एक्ट की पैरवी करें तो केरल में जाकर कीजिए, जो कांग्रेसी नेता आपको बदलाने का काम कर रहे हैं उनसे कहिए वो केरल में मंडी व्यवस्था नहीं है, वहां जाकर प्रदर्शन करें, वहां आवश्यकता है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो एमएसपी पे खरीदा जा रहा है और ज्यादा एमएसपी पे। नहीं सतीश जी, अगर आपको ये लगता है, आशंका है, तो कितनी सरकारी मंडियां अब तक खत्म हो चुकी हैं? कितनी सरकारी ऐसी मंडियां, एपीएमसी ऐसी कौन सी है जो बंद हो चुकी है? आशंका इसी बात को तो लेकर के है ना कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। बिहार में मेरे सुगंध भाई, बिहार में देखिए किस तरह किसान, एक 5 एकड़ का किसान या 3 एकड़ के किसान के पास मजदूरी करने के लिए आता है। वो तो हमारा किसान समाज एक पवित्र समाज है, जो वहां के किसान को भी अपने गले में लगा के और उसका भी पेट भरने का काम करता है, अपना भी पेट भरने का काम करता है। ठीक है, बिहार के तो आपके आगे हालात है। हाँ ठीक है, बिहार के जो विषय हैं उसको लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन जरा मैं जल्दी से सुखबीर जी से रिएक्शन ले रहा हूं। सुखबीर जी, जींद की धरती को चुना गया और आज की जो महापंचायत हुई जींद में, वहां से नई धार इस पूरे आंदोलन को देने के लिए की गई। अभय चौटाला भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, राकेश टिकैत से मिले और उनके द्वारा इस पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए विधायक पद से इस्तीफा तक दे दिया गया। आगे की रणनीति क्या है और इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? शुभेंदु जी, आज की परिस्थितियों में कहना यह चाहूंगा, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए इस पिछले जब से ये अध्यादेश लाए और जिस प्रकार का इनका कार्यक्रम रहा, चाहे वो पंजाब के किसानों का हरियाणा के रास्ते से दिल्ली आने का प्रोग्राम हो और उसके बाद जिस प्रकार से 2 महीने से ज्यादा ये आंदोलन चल रहा है, आखिर कौन सी ऐसी कमी केंद्र की सरकार ने छोड़ी जो किसानों के विरोध में नहीं करी? आज आपने विषय जो रखा कि जींद में जो महापंचायत हुई, निसंदेह जींद की जो महापंचायत है उसके आज बहुत गंभीर परिणाम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार देख रही है। आज जहां से जींद के साथ ही लगताबाद जिला करनाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से वहां पे अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए और जींद में ही हल्का उचाना, वहां से है माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिस प्रकार से वो भी नहीं उतार पाए, तो इनको किसानों का जो असंतोष है, जो किसानों का इनके प्रति गुस्सा है, वो सारा का सारा प्रतिबिंबित होता है। अभी जो सुदेश भाई बात कर रहे थे कि भाई इसमें मतलब इसकी कमी गिनाओ, मैं ये कहता हूं सिवाय इस बात के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सिवाय इस बात के कि हमने किसान को आजाद कर दिया, किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है। मैं आपको याद दिलाऊं, अतीत में भी, मैं जिला गुड़गांव से आता हूं, हम दिल्ली में यहाँ गेंदा एक फूल है, वो पहले हालांकि अब उत्पादन उसका कम हो गया है, इसके अलावा धान और दूसरी फसलें दिल्ली में बेचते रहे हैं। और अगर मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के सेवा काल की बात करूं तो जब बाजरा जो यहाँ दक्षिण हरियाणा और जो इधर का सारा इलाका है, उत्तर प्रदेश भी उसमें है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा की मंडियों में आकर इन अनेक प्रदेशों का बाजरा बिका था, किसने रोका था? निसंदेह किसी ने नहीं रोका था। सिर्फ इस बात के अलावा इन बिलों के पक्ष में कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
और मैं सिलसिलेवार भी बता सकता हूं। और आपके चैनल पे जब से जून में पहले अध्यादेश आए और उसके बाद जब बिलों की चर्चा होनी थी उस वक्त भी और ये कानून बनने के बाद भी अनेक बार एक एक इनकी खामी मैं बता सकता हूं और बता चुका हूं। फिर भी अगर सुदेश जी और चैनल चाहेगा तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे। ये है निस्संदेह एक शब्द नहीं, एक शब्द इन कानूनों का पूंजीपतियों का पोषक है, किसानों का शोषक है। मैं सुदेश जी से व्यक्तिगत तौर पे भी और भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े से बड़े नेता पे भी एक शब्द इस कानून में चर्चा और परिचर्चा आपके समक्ष भी चैनल से इतर में करने के लिए तैयार हूं। ये फायदा बता दे प्रदेश और देश की जनता को और मैं इसके दुष्प्रभाव एक बिंदु नहीं, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं सुदेश कटारिया जी, जींद की धरती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, इसका मतलब क्या है? और जब आप सुखबीर तंवर साहब भी ये कह रहे हैं कि यहां से किसान, क्योंकि इससे पहले तक भी बहुत सारी चीजें इस जींद की धरती से जुड़ी रही हैं और कंडेरा के लोग भी किसानों के इस आंदोलन में अपने आप को शामिल मानते हैं, क्या इस सब को लेकर के आप देख रहे हैं? नई धार देने की इस आंदोलन को कोशिश की जा रही है? जिस प्रकार से सुरेंद्र जी मैंने कहा, सारा का सारा राजनीतिक प्रायोजिक कार्यक्रम है। वही कंडेला की धरती है ये और वही जींद की धरती है जहां 2002 में 9 किसान गोलियों से मारे गए थे और 70 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अगर इस्तीफा देने की बात होती, ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी इतने किसान हितैषी होते तो 2002 में इस्तीफा देते। उनकी सरकार थी, इनके हाथ खून में रंगे हुए, किसानों के खून में रंगे हुए। ये लोग उस कंडेला की धरती को जींद में जाकर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही लोग है जहां पर किसानों पर गोलियां चलाकर 100 लाख किसानों को मरवाया जाएगा। दूसरी बात मेरे भाई ने अभी बात की कमियों की, ये कहते हैं कि जमीन चली जाएगी। मैंने सेक्टर वाइज बताया सुरेंद्र जी, सेक्टर वाइज ये बताया हरियाणा प्रदेश को 4 बार जलाने वाले लोग इस बात की हिमायत ना करें। मेरी बात सुन लीजिए, हरियाणा प्रदेश को 4 बार जलाया भारतीय जनता पार्टी ने और आज पूरे देश को जलाना चाह रहे हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पार्टी के समर्थित लोग लाल किले पे धर्मविशेष का झंडा फहराते हैं। ये विफलता किसकी है? ये केंद्रीय गृह मंत्री की विफलता है। क्या बात करते हैं आप? हर मोर्चे में विफल हो चुके हैं। और इसमें किसान हितैषी होते ना 2002 में इस्तीफा देते, जब सुप्रीम कोर्ट का नाम मतलब बीच में सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह में तमाचा मारा है। इन कानूनों को होल्ड करके सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह में तमाचा मारा है। इन कानूनों को होल्ड करके आप क्या उसके बीच बात करते हैं? तुम्हारा चार चरित्र चेहरा क्या है? क्या लेके बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपको एबीसीडी नहीं पता, बेवजह सोच मत जाया करो, बेवजह सोच मत करो। आपको कानून के बारे में, इन बिलों के बारे में एबीसी कुछ नहीं पता। सोच मत जाया करो, सोच मत जाया करो। ठीक है, जरा जवाब लेता हूं मैं सुखबीर तंवर जी, ठीक है सुदेश जी, जरा जवाब ले लेता हूं मैं सतीश जी आता हूं आपके पास। लेकिन सुखबीर तंवर जी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। अभय चौटाला जब विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं ये कहते हुए कि वो किसानों के इस आंदोलन में साथ हैं, लेकिन सुदेश कटारिया जिस कंडेला कांड का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर किसानों को गोलियों से भून दिया जाता है, जनरल डायर की उस भूमिका का इस कांड को लेकर के तुलना की जाने लगती है, तो यहां सुदेश कटारिया जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि किसानों के हितैषी हैं और किसानों के इस मूवमेंट में आप साथ दे रहे हैं? सुखबीर जी देखिए शुभेंदु जी, बहुत ही सम्मान के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, जिस कंडेला का जो प्रकरण के ये बात कर रहे हैं वो जींद विधानसभा में है और उस जींद विधानसभा को उस प्रकरण के बाद निरंतर जींद विधानसभा की सम्मानित जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया है। निसंदेह उस वक्त वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, जिस प्रकार से कानूनी तरीके से जो हुआ निसंदेह दुखदायी था, लेकिन जब उसी पार्टी की इंडियन नेशनल लोकदल के अनेक बार इस प्रकरण के बाद, सर यही तो बात है ना कि मौजूदा वक्त में जो भी जिसकी भी सरकार होती है वो अपने ऊपर आक्षेप तो लेती ही नहीं है, वो कह देती है कि विपक्ष का काम है।
आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर दिया था, और मौजूदा वक्त की सरकार तो कह रही है कि इस सब आंदोलन के पीछे अगर कोई असामाजिक तत्व जुड़ रहे हैं तो विपक्षी खेमे का काम है। ये हुआ था, और उसके बाद अगर उसमें इंडियन नेशनल लोकदल या उस वक्त की सरकार की कोई कमी होती तो अनेक बार जींद विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी विजयी नहीं होता। चलिए ठीक है, इस पर जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं सुदेश जी, फिर उसके बाद में मैं सतीश जी आपके पास आऊंगा। सुदेश जी जरा जल्दी से रिएक्शन। देखिए सुरेंद्र जी, उंगली कटाकर शहीद में आप दिखाना चाहते हैं, प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। अगर किसान हितैषी होते तो 2001 और 2002 में इस्तीफा देके इतिहास में नाम दर्ज करवाते। सुरेंद्र जी, मैं बिल्कुल सीरियस तक आपको बताना चाहता हूँ, टोटल का टोटल सारा का सारा राजनीतिक षड्यंत्र है। जब कोर्ट द्वारा कह दिया गया, केंद्र सरकार द्वारा कह दिया गया तो स्टे है, रोक लगा दी गई है, उसके बाद आंदोलन का औचित्य ले रह जाता है। जब कह रही है केंद्र सरकार की बिंदुवार चर्चा करें तो दिक्कत क्या है? बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। नंबर 2, जी सरकार से कजोली जी का बयान आया, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। ये इससे पहले मैं आता हूं सुखबीर जी, मैं एक करके रिएक्शन। कजोली जी ने कजोली जी पर 2 रुपए में दिख गए। शिव कुमार कक्कड़ कजोली पर आरोप लगाते हैं, कजोली जी आरोप लगाती है राकेश टिकैत पर। ठीक है, इस प्रकार से आपस में बड़े नेताओं को होड़ लगे, इस प्रकार में बड़ा नेता प्रबोध हो। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन नहीं है कृषि कानूनों को लेकर, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को ठीक है। मैं जरा सतीश जी को शामिल कर रहा हूँ। सतीश जी ठीक है, सुदेश कटारिया जी ठीक है, एक मिनट जरा सतीश जी अब इस आंदोलन को धार देने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ जैसा कि सुदेश कटारिया जी कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन 2 धड़ों में बट गया है। ये क्या वाकई में सच्चाई है? क्योंकि बार बार जो बयान दिए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आरोप लगाते हैं दूसरे नेताओं पर, किसान संगठन के दूसरे नेताओं पर, चाहे शिव कुमार कक्का की बात हो, चाहे राकेश टिकैत की बात हो। कक्का जी ने माफी मांगी, कक्का जी ने बोला मेरे साथ मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और रही बात, मैं कटारिया साहब को फिर बता देना चाहता हूं, आप हरियाणा में जैसे आप बोल रहे ना सरकार ने कर दिया और इसका कोई औचित्य नहीं रही, आप हरियाणा में इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन करवा दो, मैं वादा करता हूं हम आंदोलन को वापस ले जाएंगे। आप जो जीत जाए, आप जो हार गए तो इनको ये मत मानिए आप हमेशा अब राजनीति का हक है। किसान सिर्फ ये आंदोलन ऐसा है, अब जो कार्यकारिणी ने ये सोच के वापस रखना पड़ता है अब किसान को घर पे कैसे रखा जाए। किसान किस तरह आज सड़कों पे है और किस तरह भाई आज कार्यकारिणी को सोचने पर नहीं सो रहा, किस तरह किसान को आज घर पे रखा जाए। सुखबीर जी आता हूँ ठीक है एक छोटे से ब्रेक, ठीक है सर, ठीक है एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ जरूर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा इसके लिए रूपरेखा क्या तैयार की जा रही है। जरा सुखबीर जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सुखबीर जी। शुभेंदु जी जिस प्रकार से किलेबंदी और लाल किला, जो सरकार केंद्र की सरकार एक ऐतिहासिक धरोहर की, जो कि उपद्रवियों ने इनके पास अनेक इनपुट थे, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई। और आज जिस प्रकार से इस देश के अन्नदाता की मांगों के विरोध में जो किलेबंदी की जा रही है, जिस प्रकार से दिल्ली की सीमा पे नहीं अनेक सीमाओं पर जो तारबंदी की जा रही है, जो किले लगाई जा रही हैं, और इस अन्नदाता को रोकने के लिए, हालांकि अन्नदाता तो जहां पे था वहीं पे रुका हुआ है। पहले जिस प्रकार से बुराड़ी मैदान की बात करी थी, वो अन्नदाता ने उस वक्त किसान संगठन ने ठुकरा दिया था। उसके बाद सारा का सारा आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से चल रहा है, ठीक है। और सामान्य तौर पे किसान को ऐसे बेवजह कुछ करना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार के इशारे पे नाम दिल्ली पुलिस का लिया जा रहा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इतनी हिम्मत नहीं है
कि इस प्रकार की व्यवस्था वो करे। निसंदेह आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिस प्रकार से किसानों पे जो अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पे आए हुए हैं, जिस प्रकार से सबसे प्रमुख जीवन के लिए जो चाहिए पानी की सप्लाई काट देना और आज के वक्त में बिजली काट देना और ये तारबंदी कर देना, किले गाड़ देना। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के सभी किसानों को, सभी उपभोक्ताओं को और देश के सामान्य नागरिक को कहना ये चाहता हूं, जो किले इन्होंने दिल्ली की सीमाओं पे गाड़ी हैं, ये किले भारतीय जनता पार्टी के मोदी नीत सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होंगी। ठीक है सुदेश जी, ये आखिर बार बार कहा जा रहा है कि फेंसिंग लगाई गई है, किलेबंदी जो की गई है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? जरा ये तो बताइए। दिल्ली में एक तरफ संग्राम होता है, हिंसा होती है, उपद्रव होता है, और हालांकि अब तो उसके लिए पहचान की जा रही है, कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन आखिर अब फेंसिंग क्यों की जा रही है? अब किलेबंदी किस लिए? देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से 26 जनवरी को आप लोगों ने सबने देखा, पूरे देश ने देखा, किस प्रकार से देश की साख को तार-तार किया गया, किस प्रकार से देश के तिरंगे को अपमानित करने का काम किया गया, जिस प्रकार से जो 40 संगठन इकट्ठा होकर तो एग्रीमेंट सतीश जी आता हूं कि जो रूट तय किए गए थे उस रूट पर ना नेता मिले ना उनके 2500 बोनस दिया था। उस बात को देखते हुए, उसके मद्देनजर को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की है कि दोबारा किस प्रकार की व्यवस्था खराब ना हो। ये लोग तो चाहते हैं कि व्यवस्था खराब हो, लाल बहादुर की स्थिति खराब हो, पुलिस गोली चलाए, 2-4 लोग मरे और हम राजनीतिक नोटियां फेंके, लेकिन सरकार ये करने वाला नहीं है। सरकार ने बड़े संयम से पहले भी काम दिया, आज भी संयम से काम दिया। लायन ऑर्डर को देखते हुए पुलिस अपना काम कर रही है। किसी प्रकार से किसी भी बात से आए हुए व्यक्ति को, आंदोलनकारी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो इस प्रकार से सारे पुख्ता इंतजाम किए। विपक्ष तो बात हो रहा है कि कब पुलिस की गोली चले, कब वैसे चले, कब बार-बार कह रहे थे कांग्रेस के नेता भी, मैंने नेता भी, गोली क्यों नहीं चला, इस चाहते थे गोली चले, लेकिन पुलिस ने काम दिया। और संयम को दिखाते हुए हमने किसी प्रकार की ऐसी हिंसा नहीं होने दी। जिस प्रकार से आंदोलनकारी जो घुसे उनको चिन्हित करके तो हमने अंदर डालने का काम किया, प्रशासन ने शुरू किया, तो विपक्ष की तरफ से मांग उठनी शुरू हो गई कि मुकदमे वापिस किए जाए। क्या ये लोग जो देश की साख को तार-तार करने का काम किया, जिन्होंने तिरंगे को अपमानित करने का काम किया, उन लोगों के साथ है ठीक है, मैं एक एक करके जरा रिएक्शन ले। ठीक है सतीश जी आता हूं, एक जरा जल्दी से रिएक्शन सुखबीर जी से। सुखबीर जी, आखिर जो लोग दिल्ली में पहुंचते हैं, दाखिल होते हैं, हिंसा करते हैं, अगर उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनको दाखिल होने दिया गया, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब फेंसिंग कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। शुभेंदु जी, मैं इस बात की व्याख्या करता हूं, मैं इस बात की व्याख्या कर रहा हूं। जल्दी से शुभेंदु जी, जिन लोगों ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया उनका किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। जो पन्नू और सिद्धू का नाम आ रहा है, पन्नू का किसान संगठन जो मुख्य आंदोलन करता है उनसे दूर के दूर कोई रिश्ता नहीं है। और जिस प्रकार से दीप सिद्धू का नाम आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये बात साबित हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित करके उसको रास्ता दिया व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं इस राष्ट्र की जनता की निगाह में खराब करने के लिए वो सारे देश और प्रदेश ठीक है सतीश जी आपके चैनल के माध्यम से पूछना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से जिस देश की सरकार किसी भी ठीक है सर, एक मिनट जरा सुखबीर तंवर जी, सुदेश जी एक मिनट जरा सुनिए, सतीश जी सुदेश जी एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा रुक जाइए। सतीश जी से जरा सवाल है। सतीश जी एक तरफ आप ये मानते हैं ना कि दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो प्रकरण हुआ वो गलत था, अगर अब दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो आखिर इतनी हमदर्दी क्यों दिखाई जा रही है ऐसे लोगों पर जिन्होंने दिल्ली के अंदर हिंसा की? अगर पुलिस अब उनके खिलाफ केस चला रही है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, तो क्यों आज की इस पंचायत के अंदर ऐसे ही लोगों को उनकी रिहाई की मांग की गई है? क्यों आखिर कहा गया है?
संयुक्त मोर्चे का बयान है, जिसने लाल किले पर जाके कोई भी उपद्रव किया है उनको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह संयुक्त मोर्चे की तरफ से पहले भी ऐलान है और आज मैं आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं, संयुक्त मोर्चे का उससे कोई लेना देना नहीं है। लाल किले कांड से संयुक्त मोर्चे का कोई लेना देना नहीं है। इस आंदोलन की चद्दर संयुक्त मोर्चे ने बिछाई थी और संयुक्त मोर्चा इस बात पे पूरे देश से माफी मांग चुका है और देश ने सतीश संयुक्त जी, मोर्चे आपने को कहा माफ आप करके ये शुरुआत से कहते रहे, आप ये शुरुआत जी। से कहते रहे हो ना कि ये आंदोलन के अंदर सिर्फ किसान है, कोई राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट आज नहीं भी। है। अब दिल्ली के अंदर जब नहीं, हिंसा आज हुई भी है बोल उसके रहा बाद हूं। से आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं। नहीं थे, तो ये आखिर पहचान कैसे होगी? और मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूं ये मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा है, ये अब आइडेंटिफाई करने की बहुत हद तक जरूरत है कि इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। वॉलंटियर्स अगर तैयार किए जा रहे हैं तो कम से कम पूरे खाका हो कहां पर किस पॉइंट पर कौन सा नेता बैठा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन को मिसलीड करने के लिए कोई कोशिश कर रहा हो, भड़काने की लोगों को कोशिश कर रहा हो। शुभेंदु जी बार-बार सरकार द्वारा आग्रह करने के बाद शुभेंदु जी केंद्र सरकार में जरा ठीक है सुदेश जी, एक मिनट जरा सतीश जी को जवाब दे दीजिए। सुबह ठीक है 5 बजे सतीश जी, किस रूप में हम जाएंगे? सुबह 5 बजे बैरिकेड हटाने का काम किया और 7 बजे आकाश और लगा के और जो केंद्र सरकार की साजिश थी उसका पर्दाफाश पूरा देश देख चुका है आज, और देश ने ये देख के दोबारा आंदोलन में सब सक्रियता उससे दोगुनी गति से आज आंदोलन सड़क पे है और भारी संख्या में आंदोलन गति पकड़ता जा रहा है। पूरे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ठीक है आज इस आंदोलन सतीश जी, की लेकिन आवाज 6 तारीख को एक बार फिर से आप चक्का जाम करने जा रहे हैं ना, 6 तारीख को सतीश जी एक बार फिर से आप चक्का जाम करेंगे। क्या इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं ऐसा फिर तो नहीं होगा, कोई ऐसा बैड एलिमेंट आपके इस आंदोलन के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि घुस गया हो? बेशक वो सरकार का आप बार बार ये कह देते हैं, दिल्ली में जो प्रकरण हुआ उसको लेकर के भी कह दिया गया कि सरकार के लोग थे, तो कहीं आप पहचान तो कर रहे हैं ना, अब ऐसा तो आगे नहीं होगा। शुभेंदु जी, केंद्र सरकार 1 रुपए में 28 पैसे टैक्स लेती है, वो इसलिए नहीं लेती, सुरक्षा का काम सरकार का है, प्रदर्शन करने वालों का काम प्रदर्शन का है। ये सरकार देखे और रो देखे, सीबीआई देखे, पहले भी हम लगा चुके हैं। किसान अपना प्रदर्शन करेगा, 100% करेगा, भारी संख्या में करेगा। ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है, कैसे देखती है। किले गाड़ने का काम सरकार का है, रोकने का काम सरकार का है, नेट बंद करने का काम सरकार का है, लेकिन दिलों के तार पूरे देश में फैल चुके हैं और ये बंद होता रहेगा। तोड़ने का काम किया, आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए, आप लोग लड़ रहे 26 जनवरी के लिए, आप लोगों ने देश की स्वास्थ्य को खराब करना था, आप लोगों ने 28% टैक्स केंद्र सरकार लेती है, किसान नहीं लेता, किसान टैक्स देने वालों में से है। जिम्मेवारी आपकी है, आप एक लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सके तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे आप? मुझे ये बता दीजिए, आप बोलना बीच में बंद करिए और सुनने का मौका रखिए। उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका एग्रीमेंट क्यों नहीं करेगी सरकार सुरक्षा? टैक्स किस बात का लेती है? आप बात करते जब आप घुसने नहीं देते, आप किस तरह किलेबंदी करते हैं? किसान को जाना होता, सुनिए, किसान को जाना होता तो खेत बहुत ज्यादा थे, किसानों के खेत पड़े तो वहां के निकल जाता। कितनी किले काटोगे? ये दिल्ली के चारों तरफ सीमाएं खाली पड़ी है, किसान को एक मिनट जरा, ठीक है, कितनी सीमा? ठीक है सतीश जी और सुदेश जी, एक मिनट। सुखबीर जी आता हूं जरा। सुखबीर जी, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि विधानसभा सदस्यता से अभय चौटाला ने अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया। अब अगर वो विधायक होते तो सदन के भीतर, विधानसभा के अंदर अगर चर्चा होती, जैसा कि आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई, उन्होंने रणनीति बनाई है कि अब निंदा प्रस्ताव इसको लेकर के लाया जाएगा, एक बार फिर से चर्चा की बात की जाए, कम से कम इन 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाए, ये विधानसभा के भीतर इस बात को लेकर चर्चा तो हो, सवाल तो उठाया जाए। शुभेंदु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना यही चाहता हूं
ये जो 3 काले कानून हैं और जो एमएसपी पे जिस प्रकार का माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था 2013 में कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। विषय ये है, बात जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस राष्ट्र के विषय में ना किसी सांसद ने, ना किसी विधायक ने, किसी भी प्रदेश में किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रथम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इन काले कानूनों के विरोध में इस्तीफा दिया। और जहां तक बात है कांग्रेस की, जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा, जो पिछला सत्र आया था जो 4 घंटे के करीब चला था, उसमें 1 घंटे से ज्यादा माननीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने हर बात की बिंदुवार इन तीनों काले कानून के बारे में चर्चा करी थी। और उस वक्त जो कांग्रेस के साथी ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस के साथी वॉकआउट करके चले गए थे। सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि अगर अपनी सदस्यता नहीं छोड़ते, अपना पद नहीं छोड़ते, कम से कम विधानसभा के अंदर इन कानूनों को लेकर के चर्चा अगर स्वीकार होती तो कम से कम अपनी बातों को तो रखते ना। प्रदेश की जनता को ये तो लगता कि अगर विधायक बना करके उन्होंने भेजा है तो विधानसभा के अंदर वो आपके मुद्दों को उठा रहे हैं। बात रखनी थी, जो 4 घंटे का सत्र था, हम अपनी बात रख चुके हैं। हमें अपनी बात रखने के लिए न कांग्रेस की उस वक्त जरूरत थी, और अब तो चलो हम इससे इस्तीफा दे चुके। और निसंदेह कांग्रेस जिस प्रकार से बरगलाने का प्रयास कर रही है, निसंदेह माननीय भूपेंद्र जी हुड्डा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार के आपराधिक मामलों में आज वो फंसे हुए हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वो कहीं ना कहीं मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों पिछले सत्र में क्यों वॉकआउट किया? ठीक है, क्यों नहीं सवाल पूछे? क्यों नहीं अपनी बात रखी? तब क्या हो गया था? ये निसंदेह कांग्रेस का चेहरा उजागर हो चुका है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून थोप ही दिए। अब इस राष्ट्र का अंदाजा और देश देखेगा कि इन काले कानूनों का करना क्या है। ठीक है, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन। सतीश जी। मैं बोल रहा हूं शुभेंदु जी, जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलने का काम करता है, आज राज्यसभा में देखा होगा आपने किस तरह आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया गया। हर तरह से जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के खिलाफ जो बोलता है, उसको आतंकवादी बताने का काम किया जाता है। और मैं जो भारत की अभिनेत्री है, कलाकार है कंगना जी, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी एक चेतावनी देना चाहता हूं कि वो किसानों को आतंकवादी बताने का काम ना करें, वो अपनी अभिनेत्री अपने का काम करे, किसान को अपना किसानी करने दे और आंदोलन करने दे। उनसे फिर मैं निवेदन करता हूं अपनी जो काम है वो करें, किसानों को आतंकवादी बताने का काम ना करें। वो किस तरह की भाषा बोल रही है ये देश देख रहा है। इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती। जब उनके घर को तोड़ा गया, पूरा किसान समाज, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को गलत साबित कर रही है। ठीक है, सुदेश कटारिया जी, मैं जरा जल्दी से इस बात पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि अब आप ये मान रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, अलग अलग जगहों पर जो मूवमेंट चल रहा है, दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई एक बार फिर से, उसके बाद इस पूरे आंदोलन के अंदर तेजी आई है। अभी भी मानते हैं हरियाणा के किसान इसमें हैं, शामिल हैं? राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, किस प्रकार से आपस में किसान नेता एक दूसरे पर टिकाटकी कर रहे हैं। पधौनी जी कहते मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज ने करवाया, भी कहते पधौनी जी ठीक नहीं है, और सत्ता भी कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए में जीत गए। इन सब बातों की प्रतीक होता है कि कानून में से किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं बनते के पेज पर कह रहा था सुरेंद्र जी, अगर 3 कानून लागू हो गए, आने वाले 2024 से छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बनेगी। अब बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ठीक है, लेकिन सतीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर बातचीत आगे बढ़े, सरकार और खास करके प्रधानमंत्री की तरफ से जब एक बार फिर से प्रस्ताव को दोहराया गया
और किसानों से जब ये कहा गया कि एक फोन कॉल की दूरी है बस, तो क्या अब इस पर विचार भी किया जा रहा है? बातचीत आगे होगी या अभी ऐसे ही चलेगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की वो ही बात है, पंचायत की बात सिर माथे पे, पतराड़ वहीं गिरेगा। ये हमारी हरियाणा में कहावत है, चाहे कुछ भी है। प्रधानमंत्री जी वोट मांगने के लिए जनता में जाते हैं किसानों के पास, तो आज वे किसानों के बीच में खुद कॉल नहीं कर सकते क्या? ये कह देखो वे कॉल करेंगे। अरे किसान ने जब भी बोला हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े पाए हैं। कोरोना काल में देखा और किस तरह किसानों ने जीडीपी को बचाए रखा, किस तरह देश की सेवा में पूरी के तरह समर्पित है। एक किसान का बेटा 30 डिग्री माइनस में वहां सीमा पर लेटा हुआ, एक यहाँ 0 डिग्री में यहाँ रोड पे बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ सतीश जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूं कि अब 6 तारीख को जो चक्का जाम होगा, क्या ट्रैक्टरों के जरिए आगे बढ़ा जाएगा? क्या उसको लेकर के रणनीति है? क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो 6 तारीख को पूरे देश में चक्का जाम कामयाब करना है। उसके बाद 7 तारीख को हमारी संयुक्त मोर्चे की फिर मीटिंग होगी, उसमें अगली का रणनीति के तहत काम किया जाएगा और किस तरह इस आंदोलन को गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाया जाए और इस सरकार को किस तरह घुटने पर लाया जाए। इस तरह की जो 7 तारीख को हमारी 7 फरवरी को कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उस मार्ग की रूपरेखा तय करी जाए। ठीक है सुखबीर तंवर जी, अब इस 6 तारीख के चक्का जाम में अब तो आईएनएलडी भी पूरी तरीके से समर्थन देगी, क्योंकि अब विधायक पद से इस्तीफा अभय चौटाला तो दे चुके हैं, तो अब यानी कि पूरे तौर पर होले में किसानों का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचे राकेश टिकैत से मिलने के लिए। तो अब यहां पर आईएनएलडी की जो भूमिका है वो अपने आप में अलग हो जाएगी। शुभेंदु जी, हमने अतीत में भी और आज भी और भविष्य में भी जब जब किसान हित पे कुठाराघात होगा, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा उस कुठाराघात के खिलाफ खड़ी होगी। और जहां तक चक्का जाम है, 3 घंटे का विषय है, ये एक सांकेतिक विषय है राष्ट्र के स्तर पे कि 3 घंटे तक कोई भी पहिया नहीं चलेगा और इस राष्ट्र को इस चक्का जाम का समर्थन करना चाहिए। और एक बात और रहेगी भी, जिस प्रकार से रियाना ने जो अपना ट्वीट किया है, देखिए ये राष्ट्र का विषय है, ये राष्ट्र की आंतरिक विषय है, मैं उस बात का समर्थन नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कंगना रनावत जी से जो विषय है, निसंदेह कंगना जी को संयम रखना चाहिए और बेवजह उल जुलूल बेफिजूल विषयों से बचना चाहिए। ठीक है, मैं सुदेश जी, ठीक है सर, ठीक है सुदेश कटारिया जी, 6 तारीख को चक्का जाम है, किसान संगठन नेता इसको लेकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब इन सभी चीजों को देख करके, पहले की परिस्थितियों को भांप करके अब आगे क्या किया जाएगा? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना